एक साइंटिस्ट ना ब्रॉड माइंडेड एक सोसाइटी होती है कि वहाँ भी ये चीज़ आती है कि एक ट्रांसजेंडर है तो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। और आज हम अखाड़े में बैठे हैं तो अपने धर्म की ध्वजा के साथ बैठे हैं। झेलना तो स्कूल में पड़ता है ना। स्कूल में अनफिट हूँ मैं, लड़कियों के साथ बैठ नहीं सकती, लड़कों के साथ नहीं बैठ सकती। देखिए किन्नर जब चल सकते हैं धर्म का झंडा उठा के, तो आप यूथ हैं, आप भी चलिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई अपनी लैंगिकता की वजह से, क्योंकि मुझे बनना था एक साइंटिस्ट, लेकिन मैं नहीं बन पाई तो मलाल तो रहेगा ही। लोगों का दृष्टिकोण बहुत खराब था हमारे प्रति। उस टाइम पे किन्नरों को बहुत गलत समझा जाता था। तकलीफ सहा है, स्ट्रगल मैंने किया है, देखा है मैंने। दोस्तों यूँ तो महाकुंभ में बहुत सारे अखाड़े हैं, पर जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है ना, वो है मेरे पीछे किन्नर अखाड़ा, जो बिल्कुल नया शामिल किया गया है किन्नर अखाड़ा। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी इसी अखाड़े में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको बताऊँ, सेक्टर 16 में ये अखाड़ा, और भीड़ देख सकते हो आप कितनी जा रही है। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पे बहुत हमें अलग अलग तरीके के नज़ारे, अनोखे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। 16 सेक्टर में है, हम भी चल के देखते हैं किन्नर अखाड़े पे एंट्री में। और बड़ा अखाड़ा है ये, इस बार पहला इनका महाकुंभ है जिन्हें एज ए अखाड़ा इन्हें शामिल किया गया है। चलिए, तो ये देखो एंट्री होते ही यहाँ पे बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं, बट जो सबसे खास अखाड़ा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है इस महाकुंभ में, वो है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा, जो कि किन्नर अखाड़े का भी ये पहला महाकुंभ होगा, जो पूर्ण महाकुंभ जिसमें वो एज ए अखाड़ा शामिल हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है अर्धनारीश्वर महादेव को माना जाता है, महादेव के रूप ही माने जाता है किन्नर। तो क्या है किन्नरों का पूरा, जो बोलते हैं किन्नरों की कैसी दुनिया होती है, उनकी जीवन शैली कैसे होती है, उनके बारे में जानते हैं। अभी तक हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, और जो जानते हैं ऐसे मजाक ज़्यादा जानते हैं। तो अब जो डिटेल होगी, मैंने कहा ना कुंभ जहाँ पे जीवन का ज्ञान मिलेगा, वो इन महात्माओं से, इन संतों से लेते हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नमो नारायण। नमो नारायण। आपका स्वागत है किन्नर अखाड़े में, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े। और मैंने अपने दर्शकों को बताया कि किन्नर अखाड़े का पहला महाकुंभ है जी, एज ए अखाड़ा। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने सही बताया बिल्कुल। पूर्ण महाकुंभ पहला अखाड़ा पड़ा है जी। तो थोड़ा ना अखाड़े के बारे में बताइए। अभी तक जो है ना किन्नर समाज को जैसे हम देखते हैं तो ऐसे मजाक ज़्यादा लिया जाता है, थोड़ा है ना हंसी ठिठोली, बट क्या है किन्नरों की दुनिया, किन्नरों का साम्राज्य और किन्नर अखाड़े का कार्य, कुछ इसमें डालिए। और कितना चेंजेस आया है, जो अभी तक अपमान झेलते हैं, जो आपने देखा है, जो जगह जगह जो समाज में अपमान होता है, उस किन्नर अखाड़ा फिर को कैसे कार्य करता है और सनातन के लिए क्या कार्य हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप जरूर बताइए दर्शकों। जी, जय श्री महाकाल। मैं इंदु नंदगिरी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से, और आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर है, उनके शिष्य भी हूँ, और मैं दिल्ली से आई हूँ। देखिए हमारा आज अखाड़ा स्थापित हुआ है, बहुत संघर्षों बाद हमने ये अपना जो वजूद पाया है, अपनी जो पहचान पाई है, बहुत संघर्ष जी, बहुत विरोध हुआ था, हम सब देखते थे कितना विरोध हुआ था। जी जी, बहुत विरोध के बाद में हम लोगों ने यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और देखिए किन्नर तो हमेशा से संघर्ष करते ही आए हैं, और हमेशा आकर्षण का भी मतलब बने रहे हैं, आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। और आज हम अखाड़े में बैठे हैं तो अपने धर्म की ध्वजा के साथ बैठे हैं, एक धर्म की ध्वजा लेके बैठे हैं कि किन्नर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किन्नर भी आप ही के समाज का हिस्सा हैं। आप हमारे भाई बहन भी हैं, माँ बाप भी हैं, अन्नदाता भी हैं। तो हम तो अपने समाज को ही अपना परिवार मानते हैं। बहुत कम खुश नसीब किन्नर होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं अपनी फैमिली में भी रहती हूँ, मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे माता पिता बहुत मुझे प्यार भी करते हैं, मेरी बहनें हैं दो, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी जो समाज में आस पड़ोस का जो होता है, हमारा आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनके डर से कि वो कुछ गलत ना कहें, सताए ना, या और भी अपशब्द ना कहें, तो वो डर एक हमेशा बना रहता है। लेकिन हाँ, बहुत संघर्ष हम लोग अपने जीवन में करते हैं, और आज यहाँ बैठे हैं तो मैं भी बहुत संघर्ष करके बैठी हूँ। संघर्ष की कहानी आप मतलब किन्नर अखाड़े तक कैसे आई, थोड़ा अपना बैकग्राउंड आप बताइए कि आप यहाँ तक कैसे आई हैं। जी, देखिए मैं पूजा पाठ में बहुत शुरू से ही रही हूँ, और माँ काली की भक्ति पूजा में करती थी 9-10 साल की उम्र से। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो परिवार है वो आपको संस्कार किस तरीके के देता है। परिवार के संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, कि संस्कार आपको कैसा मिला, आपकी परवरिश कैसी हुई। तो मेरी परवरिश आप देख ही सकते हैं, आज मैं इतने अच्छे स्थान पे, और मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। देख रहा हूँ चारों तरफ लोग आपका सम्मान ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। जी 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 जी। लोग तो
ये किन्नर अखाड़े से कार्य करता है। अच्छा, किन्नर अखाड़ा और क्या क्या कार्य कर रहा है? किन्नर अखाड़ा देखिए धर्म का बहुत कार्य कर रहा है, जैसे कि हमारा पूजा पाठ का कार्य चलता है। और जो हमारे किन्नर लोग भटके हुए हैं, कुछ लोग भटके हुए हैं, तो उनको सही धर्म के मार्ग पे लाने का, और भी बच्चे जो भटके हुए हैं, किन्नर ही नहीं सिर्फ और भी जो बच्चे यूथ आजकल भटक जाता है, तो उनको धर्म के मार्ग पे लाने का, कि देखिए किन्नर जब चल सकते हैं धर्म का झंडा उठा के, तो आप यूथ हैं आप भी चलिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ही खूबसूरत है। अगर सनातन धर्म खूबसूरत है तो सब इंसान मनुष्य सुंदर है। और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने धर्म से अगर हम जुड़े रहते हैं तो हम भारतवर्ष का नाम और ऊंचा ले जा सकते हैं। कितने लगभग कितने सदस्य किन्नर जो सदस्य जो हो गए होंगे ना, जो सक्रिय सदस्य अब कितने बन चुके होंगे अखाड़े का? और इसमें भी किस तरीके से, जैसे आपका जो होता है ना, जैसे आप बोलते हैं ना एक महंत जैसे नागा श्रीमंत महंत, उसी तरीके से इसमें भी कैसे बांटा गया है? मतलब जी देखिए अभी 35 से ऊपर ही है महामंडलेश्वर, और उससे आगे मतलब महंत भी हैं। तो महंत की पदवी होती है, श्री महंत की पदवी होती है। जैसे कि मैं महामंडलेश्वर हूँ, तो महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक अभी मेरा 19 तारीख को किया गया है। जी आपको भी बधाई, और मेरे सभी बच्चों को भी बधाई। और ये आप लोगों का प्यार ही है। बाकी जो हमारे महामंडलेश्वर के बाद में हमारा, उनसे पहले जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो कि हमारी गुरु भी हैं, तो वो भी हैं। फिर हमें जूना अखाड़े वालों से बहुत प्यार मिला, हरिगिरी महाराज जी का प्यार मिला, और अवधेशानंद महाराज जी का प्यार मिला। उन्होंने हमें अपने पास अपना सम्मान से हमें बैठाया भी, हमें इतना सम्मान दिलाया। मतलब किन्नर अखाड़े का जो मूल उद्देश्य है ना, वो किन्नर अखाड़ा क्या चाहता है समाज में और धर्म के लिए? किन्नर अखाड़े का मूल उद्देश्य देखिए हमारा अपना सम्मान, अपना वजूद, और हम भी आपके अपने परिवार के हैं। हमारा लोगों का दृष्टिकोण बहुत ख़राब था हमारे प्रति। उस टाइम पे किन्नरों को बहुत गलत समझा जाता था कि किन्नर लोग ऐसे गाली गलौज करते हैं या इस तरीके से, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। ताली दोनों हाथ से बजती है, और हमारे तो आप माई बाप हैं, सब कुछ हैं, तो हम क्यों आपको बद्दुआ देंगे? हम तो हमेशा आपकी मंगल कामना करते हैं, दुआ देते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है, आपकी खुशियों में शामिल होना हमें अच्छा लगता है। तो बस एक सबसे ज़्यादा उस जो वो दाग लगा हुआ है किन्नर समाज पे, तो उसको हटाने के लिए हम लोग आज आगे आए हैं। और धर्म के साथ तो हम हमेशा से जुड़े थे, और हमेशा से जुड़े हैं, और हमेशा जुड़े रहेंगे। तो मैं भी जब आया तो मैंने खुद अनुभव किया है, जो किन्नरों का जो बाहर जिस तरीके से लिया जाता है और यहाँ पे एक संत की तरह जो सम्मान हो रहा है ना, असल मायने में किन्नर अखाड़ा बनाने का उद्देश्य ही वही था कि हर किन्नर को भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए जैसे एक आम आदमी, एक आम औरत को दिया जाता है। यही किन्नर अखाड़े का उद्देश्य था। और आज मैं खुद देख रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं, तो उनके मन में, उनकी आंखों में आस्था नजर आती है। और यही तो सच में मूल उद्देश्य किन्नर अखाड़े का यही था, बिल्कुल यही था कि समाज की अवधारणा को बदला जाए, हम सब एक हैं, ये बनाया जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताइए। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है @इंदुमा13। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि इंदु माँ ने मुझे भी पहचान लिया था कि मैं भी छोटा मोटी वीडियो बनाता हूँ, तो इन्होंने इंदु माँ ने पहचान लिया। तो आप बताइए मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको? जी, आपकी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने देखी है बहुत बार, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका जो भी चैनल पे आप बताते हैं हर चीज़ का, हर मंदिर का। मैं इसी चीज़ में रहती हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अपने लक्ष्य पे सफल हो सकूँ। आपकी हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महादेव। बस आप तरक्की करें। ये हरा कपड़ा में इसको बांध के रखिएगा। कहते हैं कि किन्नर का दिया हुआ एक का सिक्का बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छा फल देता है। आशीर्वाद मिल गया। अब सच में मेरा यहाँ का कुंभ की जर्नी अब कामयाब हो गई है। आपका आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल। ये भी हर किसी को नहीं मिलता है ये आशीर्वाद। जो जानता है इसको, वो जानता है इसकी अहमियत कितनी होती है। ये आशीर्वाद होता है साक्षात महादेव का। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्नर समाज के दूसरे जो यहाँ पे साध्वी जी हैं, जिन्हें आपने आजकल टीवी में देखा होगा कि ममता कुलकर्णी ने भी महामंडलेश्वर यहाँ पे किन्नर अखाड़े ने बनाया, तो उनके साथ नजर आई थी। तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं किन्नर अखाड़े का पूरा कार्य। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ आपका। और मेरी नाम तो अब जैसे कि पता चल ही रहा है सबको, देवयानी मुखर्जी नाम है। मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और कई सारी इवेंट भी मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में ना, अपना आप यहाँ तक कैसे आए, मतलब ना जीवन की जर्नी यहाँ तक कैसे आए? जी, मैं एक ट्रांस मॉडल भी हूँ, और मैंने इवेंट भी ऑर्गेनाइज कई सारे किए हैं, जैसे कि
अवार्ड शो हो गया या फिर रनवे शो हो गया, इस तरह से कई सारे अवार्ड। आप काफ़ी पढ़े लिखे भी लग रहे हो, आपकी बातों से लग रहा है बहुत पढ़े लिखे हो। कितनी एजुकेशन है आपकी? जी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई अपनी लैंगिकता की वजह से, तो मैं ग्रेजुएशन तक, अंडर ग्रेजुएशन तक हूँ। इसका मलाल आज भी रहता है आपको? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल रहती है, क्योंकि मुझे बनना था एक साइंटिस्ट, लेकिन मैं नहीं बन पाई, तो मलाल तो रहेगा ही। तो एक साइंटिस्ट मतलब इतनी जो बोलते हैं ना ब्रॉड माइंडेड एक सोसाइटी होती है कि वहाँ भी ये चीज़ आती है कि एक ट्रांसजेंडर है तो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, ये वहाँ भी होता है? आप सब वहाँ भी झेलते हो ये सब? जी देखो, झेलना तो स्कूल में पड़ता है ना, माध्यम पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो स्कूल में अनफिट हूँ मैं, लड़कियों के साथ बैठ नहीं सकती, लड़कों के साथ नहीं बैठ सकती, तो इस तरीके की परेशानी झेल के फिर एक ट्रांसजेंडर बच्चा पढ़ के यहाँ तक आना, मतलब बहुत सारी स्ट्रगल करना होता है स्कूल लाइफ में। यहाँ तक आप कैसे पहुँचे कि आज आप टीवी पे छाए हुए हो, कुलकर्णी के साथ आप नज़र आ रहे हो? थोड़ा इसके बारे में बताइए कि एक इतनी हाई एजुकेटेड लड़की जिसके एक बहुत बड़े सपने थे, किन्नर समाज में आज भगवा पहन के बैठी हैं, कैसे? जी देखिए, वैसे तो सनातनी बचपन से ही हूँ, एक सनातनी फैमिली में ही पैदा हुई हूँ। दूसरी बात, साधु और साध्वित्व जो हमारी ट्रांसजेंडर या फिर अर्धनारी स्वरूप है, हम तो बचपन से ही साधु कहो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बचपन से ही एक ट्रांसजेंडर बच्चा अपने आप को जिस तरह से, और हमारी किन्नर समुदायों को देवताओं की उप श्रेणी में रखा गया है। सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो मैं अपने आप को समझती हूँ, वो समाज में ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे, क्योंकि मैंने तकलीफ़ झेला है, तकलीफ़ सहा है, स्ट्रगल मैंने किया है, देखा है मैंने, तो जो मुझे ऐसे दिखाई देते लोग, उनके लिए कुछ करने का बहुत ही उत्सुक रहती हूँ और करती भी हूँ। मतलब जो समाज में जिनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, आप उनके उत्थान के लिए अब लगातार कार्य कर रहे हो? जी 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 जी, इसीलिए ना मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी से मैं अगर कुछ बनी या फिर कुछ बन पाई, वैसे तो मैं कई सारी इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, सेलिब्रिटी से तो मिलना जुलना होते रहता है, लेकिन अगर आगे जाके कुछ बन पाई या फिर मेरे से कुछ हो पाए, तो ज़रूर लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कुछ करूँगी। और वैसे भी साधु का ज़िंदगी ही लोक कल्याण के लिए ही होता है। अच्छा देवी माँ, जैसे कुंभ के बाद फिर लोग आपको ढूंढेंगे, तो आपकी इंस्टाग्राम वगैरह आईडी आप अगर है तो ज़रूर बताइए, ताकि लोग आपको देख सके, आपकी जीवन शैली को किस तरीके से आप कार्य करते हैं। इसका मैं स्पेलिंग भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ, देवयानी DEVYANI स्पेस MUKHARJEE, देवयानी मुखर्जी। जिन्हें समझ नहीं आया तो मैं नीचे ये मेंशन हो रहा है, इसमें मैं खुद ही लिख दूंगा, आप आराम से इनको सर्च कर सकते हो। बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप किन्नर अखाड़े में आए और इतनी प्यारा सा एक इंटरव्यू ले रहे हो, और आपकी मैं वैसे भी वीडियो देखते रहती हूँ, आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे प्रयागराज की भीड़ में भी मुझे आपने पहचान लिया, ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। और किन्नर अखाड़ा ज़रूर विजिट कीजिए, ये सेक्टर 16 में स्थित है। मैं आप सबके स्वागत करती हूँ, और इस किन्नर अखाड़ा की भव्यता को आप एक बार नज़र घुमा के देख लीजिए कैमरा से, कितनी लोगों की वो है। मैं सच में बड़े से बड़े अखाड़े में इतनी भीड़ नहीं है जहाँ उत्सुकता के साथ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने यहाँ भी देखा है। इस अखाड़े को इतनी परिश्रम से तैयार किया गया है, इसका सारा श्रेय जाता है हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ, उनको ही जाते, उनकी ये मेहनत ये सब आज देखने को मिल रहा है। किन्नरों का जो अभी तक जो अपमान होता है वो सम्मान में बदले, उन्हें भी वो सब मिले जिनके वो हकदार हैं, जिन्हें महादेव ने बनाया, उन्हें ज़मीन पे कोई नहीं बांट सकता। इसी बातों के साथ समाप्त करते, मुझे आशीर्वाद ज़रूर दीजिए आप। सदा खुश रहिए, ऐसे वायरल होते रहिए, और नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री राम। इस पे आप जैसे शांति के साथ।